हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है जादू का जल। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पर्वत की घाटी में जगतपुर गांव बसा हुआ था। उस घाटी में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक लंगड़ी और कुरूप बुढ़िया रहा करती थी। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम सुकृत और लड़की का नाम दिव्या था। दोनों भाई बहन माँ की खूब सेवा किया करते थे। लो माँ, यह दूध पी लो। मगर बुढ़िया थी कि दोनों भाई बहन को हर समय डांटती फटकारती रहती। हर समय खाट तोड़ते रहते हो सुकृत, जाओ जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ ले आओ। अच्छा माँ। लोग देखते तो कहते हैं। कहने को तो दोनों बच्चे बुढ़िया के ही हैं, मगर यह अपने बच्चों के साथ बर्ताव ऐसा करती है जैसे यह इन दोनों की सौतेली माँ हो। ऐसी कठोर व कुरूप माँ ना कहीं देखा ना सुना। सुकृत जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें समीप के नगर में के बाजार में बेच आता। उसी से वह अपने छोटे से परिवार का पेट पालता था। कभी कभी दिव्या भी सुकृत के साथ जंगल में चली जाती थी। दिव्या, ऐसा कब तक चलेगा? हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी माँ हमें हर समय डांटती फटकारती रहती है। वह हमसे कभी कभी भूले से भी प्यार के दो मीठे बोल नहीं बोलती। मेरा तो जी करता है कि घर छोड़कर कहीं चला जाऊं। ऐसा गजब ना करना भैया। हम घर से चले गए तो माँ की सेवा कौन करेगा? बेचारी ठीक से चल फिर भी तो नहीं सकती। हम ना होंगे तो वो भूखी मर जाएगी। शायद तुम ठीक कह रही हो बहन। चलो, कुछ कह भी देती है तो क्या हुआ, आखिर वह है तो अपनी माँ ही। हाँ भैया। एक दिन जब दोनों भाई बहन लकड़ियाँ लेने जंगल में जा रहे थे, बचाओ भैया, लगता है कोई मुसीबत में है और सहायता के लिए पुकार रहा है। हाँ दिव्या, ऐसा ही लगता है। दोनों जल्दी से चलकर उस दिशा की ओर गए जिधर से आवाज़ आई थी। ओह, भेड़िया उस बूढ़े आदमी पर कूदकर वार करने ही वाला है, बचाओ। सुकृत कुल्हाड़ी लेकर भेड़िया पर झपट पड़ा। खचा गुर्र गुर्र। कुल्हाड़ी के 3-4 वार में ही भेड़िया का काम तमाम हो गया। यह देख बेटा, तुमने सही वक्त पर पहुंचकर मेरी जान बचाई है। तुम ना आते तो यह जालिम भेड़िया मुझे जिंदा ना छोड़ता। बोलो, मैं तुम्हारा किस प्रकार उपकार अदा करूं? इस कमजोर बूढ़े से अपनी तो हिफाजत की नहीं गई, भला यह मेरा क्या भला करेगा? बाबा, यह सब छोड़ो और बताओ कि आपको कहाँ जाना है। बेटा, मैं जगतपुर गांव में रहने वाली उस कुरूप व चिड़चिड़ी बुढ़िया रूपा की खोज में निकला हूँ, जो अपने दोनों बच्चों को हर समय डांटती फटकारती रहती है। क्या कहा? तुम उन्हें खोजने निकले हो? हाँ बेटा। क्या तुम उस बुढ़िया का कुछ अता पता जानते हो? बाबा, हम दोनों उसी बुढ़िया के बच्चे हैं। ओह, तो यह बात है। हाँ बाबा, लगता है तुम काफ़ी थके हुए हो। चलो हमारे घर चलो। भैया, यह तुम क्या कह रहे हो? अगर हम इन्हें साथ ले गए तो माँ गुस्से से हम पर उबलने लगेगी। यह सुन बूढ़ा सुकृता व दिव्या से बोला, बच्चों, मुझे लेकर परेशानी में ना पड़ो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत सताती है। तुम दोनों उसके व्यवहार से दुखी हो ना। मगर बाबा, तुम यह सब बातें कैसे जानते हो? क्या तुम कभी हमारे घर आए हो? बेटी, मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आया, मगर तुम्हारी लंगड़ी और गुसेल माँ के विषय में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सुनो, तुम्हारी माँ पहले ऐसी नहीं थी। तब वह सुंदर ही कृपालु और बहुत ही कृपालु और सुंदर स्त्री थी। अच्छा। हाँ बेटा। तब तुम्हारे पिता ठाकुर यशदेव भी जीवित थे। वे ब्रह्मपुर गांव के जमींदार थे। नौकर चाकर उनके आगे पीछे घूमते थे। एक दिन वे अपनी पत्नी से बोले, रूपा, सुकृत व दिव्या बड़े हो गए हैं, क्यों ना उन्हें पालावन में स्थित काली माँ के मंदिर में दर्शन करा लाएं। आप ठीक कह रहे हैं ठाकुर। काली माँ हमारे कुल की आराधना आराध्य देवी है। बच्चों को उनके दर्शन करा ही लेना चाहिए। उसी दिन ठाकुर यशदेव अपने परिवार के साथ रथ में बैठे कर देवी दर्शन के लिए पालवन की ओर चल दिए। जैसे ही उनके रथ ने पालवन में प्रवेश किया, रास्ते में अचानक तेज आंधी चलने लगी और घोड़े बिदक गए।
देखते देखते घोड़े रथ समेत उलट गए। रूपा की चेतना लुप्त हो गई। जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को एक गुफा में लेटी पाया। तभी उसकी दृष्टि गुफा में बैठे आदमी पर पड़ी। तुम कौन हो? मेरा नाम जमसेन है रूपा, मैं एक जादूगर हूँ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं अपने जादू के बल पर कुछ भी जानने की ताकत रखता हूँ रूपा। तुम जातकपुर गांव के जमींदार ठाकुर यशदेव की पत्नी हो? हाँ, लेकिन वे भी तो हमारे साथ थे, वे कहाँ हैं? ठाकुर यशदेव अब इस दुनिया में कहाँ हैं? वे तो दुर्घटना में मृत हो गुफा के बाहर पड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहो ठाकुर साहब, नहीं मर सकते। जो जो सच है वह मैं तुम्हें बता चुका हूँ रूपा। पति की मौत का समाचार सुन रूपा रोने लगी। रो नहीं रूपा, तुम जैसी सुंदरी को रोना शोभा नहीं देता। तुम चाहे तो मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ। बू। यह सुन रोती हुई रूपा ने झटके से सिर ऊपर उठाया। कैसा सहारा? मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। शर्त यह है कि तुम्हें इन दोनों को छोड़कर मेरे साथ रहना होगा। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं एक ठाकुर की पत्नी और इन 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरी और बुरी दृष्टि डालते तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? लज्जा कैसी? जो मेरे मन में था वह मैंने तुमसे कह दिया। तो कान खोल कर सुन लो धूर्त जादूगर, तेरी मनसा कभी पूरी नहीं होगी। पति मर गया तो क्या हुआ? मैं इन फूल से दोनों बच्चों के सहारे अपना शेष जीवन काट दूंगी, पर तेरे मुंह पर थूकूंगी भी नहीं। ओह, बहुत अभिमान है तुम्हें अपने पर। क्रोध में कांपते जादूगर ने जादू का डंडा हवा में घुमाया। जादू इसी समय कुरूप व लंगड़ी बन जा। अगले ही पल, ओह, यह क्या हो गया? जिस रूप पर तुझे कुछ देर पहले गर्व था वह तो मिट गया। इसी के साथ ही ब्रह्मपुर में बनी तेरी हवेली मैंने जादू के बल पर गायब कर दी। अब वहां पहुंचने पर तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ओह, एक बात और सुन ले, जिन दोनों बच्चों के मुंह में पड़कर तूने मेरा तिरस्कार किया था ना, उन्हीं दोनों बच्चों को तू जीवन भर प्यार ना कर सकेगी। यदि भूलकर भी कभी तूने बच्चों को प्यार किया तो तेरे यह दोनों बच्चे तुरंत ही पत्थर के बन जाएंगे। नहीं, ऐसा जुल्म ना करो मुझ पर। बच्चों को प्यार किए बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? तुम्हें जीवित रहना होगा रूपा, ताकि तू जीवन भर यह सोच कर घुलती रहे कि मेरी बात ना मानकर तूने अच्छा किया या बुरा। जालिम, तुझे जो करना था वह तो तूने कर लिया। जा, मैं भी तुझे साफ देती हूँ कि एक दिन तेरा जादू ही तुझे ले डूबेगा। तब सब तुमसे घृणा करेंगे, कोई भी तुझे पास नहीं बिठाएगा। हा 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 हा, वह दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा मूर्ख। अट्टहासा करता हुआ जादू के बल पर अदृश्य हो गया। तब रूपा बच्चों के साथ गुफा से बाहर आई। स्वामी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? दिल कड़ा कर रूपा ने ठाकुर यशदेव की चिता बनाकर स्वयं उसमें आग लगा दी। जादूगर जमसेन, मैं अपने बच्चों को प्यार से ना सही घृणा करके ही पाल कर दिखाऊंगी। आज अपने पति की चिता के सम्मुख इस बात का प्रण करती हूँ। रूपा वहां से लौटकर ब्रह्मपुर गांव नहीं गई, वह जगतपुर गांव में झोपड़ी बनाकर तुम दोनों के साथ रहने लगी। बच्चों, बाबा, आप यह सब कैसे जानते हैं? बेटा, मैं उसी धूर्त जादूगर जमसेन का अभागा पिता हूँ जिसने कभी तुम्हारी माँ का ऐसा हाल किया था। उसी ने मुझे यह बातें बताई थी। क्या? हाँ बेटा, उसी के भय से तुम्हारी माँ चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर पाती। इस डर से कि वो कहीं तुम दोनों पत्थर के ना हो जाओ, वह तुमसे प्यार से ना बोलकर हरदम तुम्हें डांटती फटकारती रहती है। ओह, तो माँ के विचित्र व्यवहार का यह रहस्य है? बाबा, माँ के ऊपर चढ़े जादू को क्या आप उतार नहीं सकते? बेटी, उतार तो सकता हूँ, पेशे से मैं भी एक जादूगर हूँ। वैसे एक जादूगर दूसरे जादूगर के जादू के बीच में नहीं पड़ता है। हाँ, तुम चाहो तो मैं अपने बेटे के जादू से तुम्हारी माँ की मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। वह उपाय क्या है बाबा? बेटा, पलावन की एक गुफा में मेरे बेटे जमसेन ने जादू की देवी की एक मूर्ति स्थापित की हुई है। तुम्हें जादू वन में जाकर वहां से जादू के सरोवर से जल लाकर जादू की देवी की उस मूर्ति को उससे स्नान कराना होगा। तभी जादू की देवी तुमसे प्रसन्न हो सकती है। बाबा, उस गुफा में तुम्हारा जादूगर बेटा जमसेन रहता होगा, वह मुझे उस गुफा में भला कैसे घुसने देगा? जमसेन अब जीवित कहाँ है बेटा? अपने कुकर्मों के कारण वह तो कब का मर चुका है। क्या?
हाँ बेटा, वह जीवन भर जादू के बुरे कार्यों में प्रयोग करता रहा। उससे जादू की देवी ने रुष्ट होकर उससे जादुई शक्तियाँ छीन ली और उसे कोढ़ी बना दिया। ओह! कोढ़ी होने के बाद उसके शरीर के अंग गल गल कर जमीन पर गिरने लगे। लोग उसे घृणा करने लगे। कोई भी उसे अपने पास ना बिठाता। अपनी ऐसी दुर्दशा होने पर उसे वह पाप याद आया जो उसने अपने जीवन काल में किए थे। तभी उसने एक दिन मुझे तुम्हारी माँ पर किए अत्याचार के बारे में बताया। आज से 10 दिन पूर्व ही उसका देहांत हुआ है। तब से ही मैं तुम्हारी माँ की खोज में निकला हुआ हूँ। ओह बाबा, आपने यहाँ आकर और हमें सब कुछ बताकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो जाओ बेटा, अब वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें समझाया है। जादू नगरी जाकर जादुई जल ले आओ। जी बाबा। तब बूढ़े ने उससे एक चाबी दी। बेटा, जादू वन के चारों ओर ऊंची ऊंची चार दीवारी है। उसके मुख्य दरवाजे पर जादू का एक ताला लगा हुआ है जो इस चाबी से ही खुलेगा। सुकृत ने बूढ़े से चाबी ले ली। बेटा, एक बात का और ध्यान से सुन लो। जादू वन में तुम्हें एक जादुई चिड़िया मिलेगी। वह तुमसे जो कुछ भी कहे तुम उसका उल्टा ही करना। जादू के सरोवर के तट पर एक पत्थर की मूर्ति है। वह उदास मुद्रा में चुपचाप बैठी एक स्त्री की मूर्ति है। वास्तव में वह मूर्ति उस सरोवर की रखवाली करती है। उस सरोवर से वही व्यक्ति जादू का जल ले सकता है जो पहले उस जादुई मूर्ति को हंसा दे। ओह, यह तो कठिन कार्य है, फिर भी मैं इसे सिद्ध करने की भरसक कोशिश करूंगा। जाओ, भगवान तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता प्रदान करें। भैया, अब क्या करना है? पहले जंगल से लकड़ियां काटकर इन्हें बेच आते हैं, फिर घर चलेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। चलो दिव्या, अब घर चलें। घर जाकर सुकृत ने लकड़ियां को बेचकर प्राप्त हुए धन माँ को दिया। लो माँ, आज इतने ही लकड़ियां बिकी। ठीक है, जाओ दोनों जाकर खाना खा लो। खाना खाकर जब वे झोपड़ी के बाहर चारपाई पर लेटे तो रात हो चुकी थी। भैया, अब दिव्या, आज आधी रात के बाद मैं चुपचाप जादू वन की ओर उठकर चला जाऊंगा। तुम अकेले जाओगे भैया? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं दिव्या, दोनों को जाना ठीक नहीं। तुम यहीं रुककर माँ की देखभाल करना। मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊंगा। ठीक है भैया, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। अर्धरात्रि होने पर दिव्या, झोपड़ी में से माँ के खर्राटे की आवाज़ आ रही है। ऐसे में मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। खैर, आप ठीक कर रहे हैं भैया। सुकृत दबे पांव उठा और वहाँ से चल दिया। माँ का ख्याल रखना दिव्या। अच्छा, भगवान मेरे भैया की रक्षा करना। जब सुकृत जादू वन के बंद दरवाजे के पास पहुंचा तो दिन निकल आया था। मुझे यहीं पर रुककर रात होने की प्रतीक्षा करनी होगी, तभी मैं इस जादू नगरी में प्रवेश करूंगा। उधर सुबह होने पर जब सुकृत की माँ ने उसे अपने स्थान से गायब पाया तो, दिव्या, तेरा भाई सुकृत कहाँ गया? पता नहीं माँ, सुबह जब मैं नींद से जागी थी तो मैंने उसकी चारपाई को खाली पाया था। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए नए अपडेट आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।